अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर और लाहौर विज़िट सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनके साथ कुछ सूबाई वज़रा वो लाहौर के दौरे पर हैं और बहुत वहाँ पे तनाज़ात खड़े हो गए हैं। जिस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है दोनों तरफ से, लेकिन ज़ाहिर है इसमें PTI के वज़रा हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है और जितने सालों से कह रहे हैं जो कल्चर इस मुल्क में लाया जा चुका है उसका नतीजा सब भुगत रहे हैं, क्योंकि PTI से कोई भी महफूज नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी वही कुछ कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो शायद सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ कर रही है, लेकिन PTI ना फ़ौज को छोड़ती है, ना मुल्क को छोड़ती है, ना किसी लीडर को छोड़ती है, ना किसी सियासी जमात को छोड़ती है। गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल है। और मकासद क्या है वहाँ दौरे के? क्या PTI को वहाँ से मकबूलियत कम हो रही है पंजाब से? क्या PTI सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जमात बनती जा रही है? इस पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन किया उन्होंने, और टेल एंडर होगा हमारा कि पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज 18वीं बरसी है। उन्हें लियाकत बाग में शहीद किया गया 18 बरस पहले, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और हॉट इशू होगा पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती चेकलिस्ट जो चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक ट्रेंड चलाया कि पंजाब हुकूमत ने, जिसमें कहा गया नो ड्रग माफिया अलाउड सा, इसी तरह का कुछ था, अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है उसके। तो ये इससे एक ये तासुर उभरा है कि शायद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दो सूबे ये आमने सामने हैं, इनकी हुकूमतें आमने सामने हैं। लोगों के दरमियान क्या ये दूरियां बढ़ेंगी या कम करनी चाहिए हमें इस वक्त? इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक जो वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ हैं, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दोधारी तलवार। कल हमने इस पर बात करनी थी लेकिन वक्त की कमी के बायस नहीं कर सके। आज हम बताएंगे कि किस तरह नौकरियों को खा रही है लेकिन मज़ीद नई नौकरियाँ पैदा। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ। टॉप स्टोरी, अली मोहम्मद खान साहब रुकन कौमी असम्बली हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसर आलम साहब। उम्मीद आप खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कि लाहौर में क्या हो रहा है और घुमसान का रन पड़ा हुआ है। ये क्या है आपके ख्याल में? किस तरह का कल्चर इस मुल्क में आ गया है जहाँ किसी की इज्जत महफूज नहीं है? लंदन में कितने संगीन इल्ज़ाम लगाए जिस पे पाकिस्तान ने एहतजाज किया है। अब पहले PTI UK ऑफिशियल ने उसको ट्वीट किया, फिर अब विड्रॉ किया और फिर भी उस पर कहा और फिर डिफेंड भी किया है साथ। ये एक अजीब कुछ दिमागी इख्तरा है आजकल, जहनी क्या कहूँ मैं इसको, कि एक गलत काम को फिर डिफेंड भी किया जाता है, बाद में जस्टिफाई किया जाता है ये कह के कि उसका गलत मकसद नहीं था, उससे कोई नुकसान नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, लेकिन हम उसको डिलीट कर रहे हैं। और फिर ये यहाँ पे जो हुआ है पंजाब में कल, और जिस तरह की ज़ुबान मीना खान अफरीदी ने इस्तेमाल की है, उस ट्रेंड के जवाब में जो सोशल मीडिया पे पंजाब हुकूमत चला रही थी, आपके ख्याल में PTI को लोगों को करीब लाना चाहिए या दूर ले जाना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अफसर साहब, दो इंतहाई अहम नुकात आपने उठाई हैं, दोनों का जवाब जरूरी है। जहां तक वो UK वाले मामले का ताल्लुक है, ओवरसीज चैप्टर ने कोई एहतजाज किया है, लेकिन वहां अगर कोई गैर कानूनी बात हुई है पार्टी ने उसको ओन नहीं किया। और जो हमारी मरकजी क़ियादत है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं या सलमान अकम राजा, ये दोनों इस वक्त इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकली ऑफिशियली पार्टी की तरफ से। तो इससे, और शेख वकास अकरम साहब, इससे पार्टी ने आपको डिस्टेंस किया है। हम किसी गैर कानूनी काम के हक में नहीं है, पॉलिटिकल पीसफुल स्ट्रगल है। मैं ये जरूर तवक्को रखता हूँ कि वहाँ जो ओवरसीज चैप्टर हैं वहाँ इस तरह के लोगों को वो माइक ना दें जो ऐसी कोई बात करें जिससे पार्टी के लिए, इमरान खान साहब के लिए मसले बने, क्योंकि पार्टी ने कभी भी तशद्दुद का रास्ता ना अपनाया है ना अपनाएंगे। बल्कि इमरान खान साहब ने खुद बनी गाला में मेरे सामने आज से 6-7 साल पहले पानामा केस के दौरान एक बात हमें की थी कि जिस तहरीक में तशद्दुद शामिल हो जाए वो तहरीक खत्म हो जाए करती है। तो PTI इज अ पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट, ये सबके लिए क्लियर होना चाहिए। 1 नंबर 2, जहां तक ये पंजाब वाले मामले का ताल्लुक है, देखें अफसर साहब, एक सिंपल मामले को पंजाब हुकूमत ने खुद ही गुंजलिक बनाया, मुश्किल बनाया। पंजाबी मुहब्बे वतन और मेहमान नवाज लोग हैं। मैं जब भी लाहौर गया हूं, मैं जब भी पंजाब में जिस शहर में गया हूं, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। बहुत मोहब्बत दी है। ये जिस तरीके से हमारे वजीर आला सुहेल साहब जब गए हैं, जो रिस्पॉन्स इनिशियल चक्री में दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, क्या जरूरत थी? एक वजीर आला हैं, अपने साथ वो पार्लियामेंटेरियंस को लेकर जा रहे हैं, उनको आने दें, उनको वेलकम करें, स्टेट गेस्ट के तौर पर ट्रीट करें। अगर खुदा न खास्ता हम लोग कोई गैर कानूनी काम करते हैं फिर आपको जवाब मिलेगा। इब्तिदा गलत तरीके से हुई,
और मैं समझता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट को हॉस्पिटैलिटी दिखानी चाहिए थी, वेलकम करना चाहिए था। अब हमारी जो वजीर आला है पंजाब की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो अगर पेशावर तशरीफ लाती हैं तो जी आए, हम उनको पखैरा ले करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, हमारी बहन है, हम उनको सियासत अपनी जगह, लेकिन हम उनको वेलकम करेंगे। तो इसी तरह हमारे वजीर आला को पख्तूनख्वा के उनको वहां वेलकम करना चाहिए था। क्यों पंजाब गवर्नमेंट ने इसको इतना एक ठीक। अजीब सा अफेयर बना दिया? पंजाबी तो मेहमान नवाज लोग हैं, पंजाबी तो उनका तो दिल बड़ा है, वो तो ऐसे नहीं करते जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी है, मुनासिब है, मुझे उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत इसको सुनेगी। लेकिन आपने कहा कि डिसऑन किया है पीटीआई ने यूके वाले वाक़े को। पहली बात तो ये कि 4 दिन बाद डिसऑन किया है, जब ये सोशल मीडिया पे ब्लो अप किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यूके के हेड ऑफ मिशन को डिमार्शर दिया और ये कहा कि अगर आप गैर जानिबदार रहेंगे तो ये एक हॉस्टाइल एक्शन तस्वुर किया जाएगा। तो उसके बाद ये किया डिसऑन, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये कोई आपने कहा, हमने कहा किसी को माइक ना दें इस तरह के लोगों को। ये तो गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात है ना, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे झांकें तो मैं इसहाक डार साहब जब लंदन में उनका पीछा किया गया, उसके बाद काजी फाइज ईसा का पीछा किया गया, मस्जिद नबवी में जो कुछ किया गया और जिसमें वो चीखू जो भी नाम है उसका, आपके वो बहुत क्लोज है खान साहब के, वो उसमें पैसे दे के लोगों को लेके गए। ये और इमरान खान साहब खुद ये फरमाते रहे हैं जलसे में कि मैं मूंछों से पकड़ के जेल में उठा के डालूंगा, मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा और फेंटा लगाऊंगा मैं। ये अल्फाज हैं खान साहब के। मैं मज़ीद इस पर तफसीलात अगर आप कहें तो मैं सुबह तक गिनवा सकता हूँ। ये मुसलसल होता है पीटीआई की तरफ से, और बाद में कह देते हैं एक हाथ से मार के दूसरे से कहते हैं नहीं ये हमने इसको मना कर दिया। ये रनिंग विद हाउंड्स, रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद हाउंड्स आपके ख्याल में अच्छी पॉलिसी है? अफसर आजम साहब, ये सवाल आपका ऐसा है कि बड़ा तफसीली जवाब मांगता है, बट आई विल बी ब्रीफ। मैं इतना कहूंगा कि देखिए, किसी गैर कानूनी गैर अखलाकी बात की सपोर्ट हम नहीं करते। जिसने अगर कोई गलत किया है वो उसका एक जाती फर्क क्या फेल पड़ता है, वो तो रही है ना। नहीं कैसे है, मैं इमरान आपकी खान बात का अगर जाती पूरी फेल है, वो जलसे में खड़ा होकर कहे मैं मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा, मैं फांसी लगाऊंगा, मैं फेंटा लगाऊंगा, ये जाती फेल है एक लीडर का जो वजीर आजम बनना चाहता था उस वक्त, फिर बन गया। उसके बाद फील्ड मार्शल के बारे में जो उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं रिसेंटली, ये जाती फेल है। आपने मुझसे, खान साहब का नहीं, आपने मुझसे मस्जिद नबी में एक बदकिस्मत वाकया हुआ था उसका पूछा। उसका मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ उससे वो भी तहरीक इंसाफ का कोई बताएं। ताल्लुक नहीं है। वो बिल्कुल गलत है जिसने क्यों? किया। देखें, सियासत तो चीखू बहुत जो छोटी है चीज है। वो तो वो तहरीक वो तो इंसाफ ऐसा का लीडर दरबार है। है कि वहां तो बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो उनके पैरों की खाक हैं, सरकार मदीना की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक तो ये बात। दूसरा, मैं एक चीज आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आज आप बड़े थोड़े अग्रेसिव मूड में हैं, मुझे ये कहने दीजिए कि मुल्क के अंदर जिस तरह का हिसाब किताब चल रहा है, आपको खुद मुझसे ज्यादा इसका इदराक है कि आपके जो हम पेशा हैं, इवन आप जैसे लोगों को बहुत मुश्किल से आप सच बयान कर पाते हैं। जो मीडिया के लोग हैं, बहुत से लोगों को ऑफ एयर कर दिया गया, बहुत से लोगों को मसले मसाइल हैं। तो ओवरसीज में एक एडवांटेज लोगों को यह होता है कि वहां उस तरह की पकड़ दकड़ या मसले नहीं हो सकते जो इधर हैं। वहां कुछ लोग उसको अब्यूज कर देते हैं, उसके मैं खिलाफ हूं। लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते कि कोई रिस्पॉन्स ही ना करे, कोई जवाब ही ना दे। अगर जुल्म होगा तो उसका जवाब तो आएगा। यहां अगर आपने लोगों को खामोश कर दिया है तो मुल्क से बाहर तो आप नहीं कर सकते। हाँ, मुल्क से बाहर अगर कोई गलत बात करता है उसको हमारी जमात सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बहरहाल ओवरसीज तो पाकिस्तानी आप पाकिस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं जो उनका हक है। तो आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि अगर कोई गलत काम हो रहा है उसके जवाब में गलत काम किया जाए तो वो बराबर है? नहीं, आपने मेरा जवाब अगर सुना हो तो आप सवाल की जरूरत ही ना पड़े। मैं आपको ये कहा कि जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना लोगों का हक है, लेकिन अगर उसको कोई अब्यूज करता है, वहां कोई गैर कानूनी बात करता है, उसको हम सपोर्ट नहीं करते। मस्जिद नबवी में मरियम क्या नाम था उनका, मरियम औरंगजेब को नारे लगाना, दुपट्टे खींचना, उन पे गंदी बातें करना, गालियां निकालना मस्जिद नबवी में, ये जुल्म के खिलाफ एहतजाज था। ये जो अभी तकरीर की है उस खातून ने पीटीआई के उसमें जलसे में, तो ये जुल्म के खिलाफ एहतजाज है। फ़र्क क्या है अगर जुल्म हो रहा है और आप उसके बाद, और जब मैंने आपको बताया कि माजी में जो कल्चर को इस मुल्क में फ़रोग मिला है, वो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर, सबसे बड़े लीडर, मुस्लिम उम्मा के बड़े लीडर, मैं अग्रेसिव इसलिए हूँ ना कि मस्जिद नबवी, रियासत मदीना, मुस्लिम उम्मा के लीडर और ज़ुबान इस तरह की,
कल जो मीना खान अफरीदी ने जो बात की है, कैसे जस्टिफाई करेंगे जितना भी जुल्म हो रहा है? तो फिर ठीक है, फिर आप जुल्म में मैं भी जो कुछ कह दूं उसे भी फिर मान लिया करेंगे, अफसार भी ठीक कह रहे हैं जुल्म हो रहा है इस पे। अफसार आलम साहब, जितना आपका सवाल तवील होता है उसका आधा वक्त मुझे जवाब के लिए दे दिया कीजिए। आज वैसे भी आप बड़े अग्रेसिव मूड में हैं। आप पूरा वक्त लें, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लें। के वाक़े का तो मैंने आपको बता दिया कि उसको तो मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान कंडेम करता है, वो गलत था। पार्टी को क्या कोई मुसलमान ओन नहीं कर सकता? पार्टी तो बड़ी बात है। मैं तो आपको लंदन या अमेरिका में होने वाले एहतजाज की बात कर रहा हूं कि वहां अगर कोई एहतजाज करता है वो उसका हक है, क्योंकि यहां नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहां भी कोई गैर कानूनी बात करता है उसको पार्टी ओन नहीं करती। सिंपल सी बात है। अब ये दूसरी आपने बात की है लाहौर में, कि लाहौर में अगर हमारे किसी मेंबर ने गलत बात की है तो जिसने सवाल गलत किया वो भी गलत है, जवाब में भी एहतियात करनी चाहिए। सियासत का मतलब दशनाम तराजी नहीं। चलें, आपने कह दिया, मुझे डिसओन करने का मतलब समझा दें कि पार्टी डिसओन करती है। चीखू को डिसओन किया पार्टी ने, मस्जिद नबी में लेके गया, आज भी वहां पे सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, अभी मैं पिछले दिन उसका वीडियो क्लिप देख रहा था। वो तो कब के डिसओन कर चुके हैं। ये तो आप दो तीन साल कुछ है, आज की बात करें जो इस वक्त वहां लंदन में चलें, आपकी पार्टी मीना खान अफरीदी को डिसओन करती है? आलम साहब बात की है, बता दें, सिंपली बता दें। मुझे एक बात बताइए, मैंने कह दिया ना कि दोनों तरफ से एहतियात होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि एक सूबे का वजीर आला एक दूसरे सूबे में पार्लियामेंट हाउस में, यानी उसकी सूबाई असेंबली में वो तशरीफ ले गए हैं, जिस तरीके से सवालात हुए हैं, क्या आप जैसा एक सीनियर साफी ऐसे सवालात करेगा? क्या ये सवालात जो हैं एक साफी को जेब देते हैं? एक मुंतखब वज़ीर आला को इस तरह के सवालात करना, उस पर इस तरह के दशनाम इल्जाम लगाना, उसके पास क्या सबूत है कि सुहेल अफरीदी साहब खुदा न खास्ता क्या सवाल किया? मतलब उस सवाल में गैर अखलाकी बात क्या है? मुझे मैं चलें आपसे सवाल ही वो सवाल ही इतना बिलो द बेल्ट है। उन्होंने कहा, मैं तो अपने मुंह से उन्होंने मंशियात की बात की है, मैं सवाल बता देता हूं, उन्होंने मंशियात की बात की है। आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में बैठ के सूबाई असम्बली के मेंबर ने यह बात की कि पीटीआई के जो जुलूस और मार्च यहां से जाते हैं उसके जरिए स्मगलिंग मंशियात ली जाती हैं, इस्लामाबाद डिलीवर की जाती हैं। हमें ब्रीफिंग दी गई, पाकिस्तान का सारा मीडिया बैठा हुआ था, पेशावर में भी इस्लामाबाद में भी। उसमें बहुत सीनियर एहलकार ने, बल्कि DGISPR ने यह बताया कि वादिया तिरा में किस तरीके से मंशियात का एक नेटवर्क पूरा चलाया जा रहा है। रीजन के जो रीजन ना सिर्फ रीजनल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उसमें जो लोकल पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं। ये नार्को क्राइम पॉलिटिको नेक्सस जो दहशतगर्दी की जंग को फरोग दे रहा है, जिसमें पख्तून बच्चे मारे जा रहे हैं। बताएं मुझे, उसका कोई डिनायल, कोई रिबटल कुछ आया नहीं आज तक दोनों चीजों का। तो एक सहाफी ने सवाल पूछ लिया तो उसको आराम से भी तो जवाब दिया जा सकता था ना। गलत बात का जवाब तो देखें, गलत बात का जवाब तो फिर बदकिस्मती से वो सख्ती आता है। जो जवाब दिया गया मैं उससे भी मुत्तफिक नहीं हूं, उस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये जो सवालात किए हैं, क्या जेब देता है कि पंजाब में एक सूबे का वजीर तशरीफ लाया है, क्या इस तरह के सवालात वहां बिलावल साहब से किए जाते हैं? क्या इस तरह की दशनाम की जाती है? क्यों, क्या वजह है? क्या सियासी इख्तिलाफ का मतलब जाती दुश्मनी है जो आपने सुहेल अफरीदी को पता नहीं क्या दहशतगर्द बना दिया? जहां तक आपके सवाल के इस हिस्से का ताल्लुक है कि तीरा में ये हो रहा है वो हो रहा है, उसका जवाब एक सुन लेना। आपने सवाल किया, अब जवाब पूरा सुन लेना। उसका जवाब सुहेल अफरीदी वजीर आला साहब ने खुद तीरा में अपने गांव में खड़े होकर दिया है। उसने कहा है कि भाई मैं तो सूबे का वजीर आला हूं, मैं तो सूबे में कंट्रोल कर सकता हूं। इस तरह इन चीजों को लेके ना जाएं। एक सूबे का एक वजीर आला है, उसके पास एक मैंडेट है, उसको 90+ MPs की सपोर्ट हासिल है। अगर आपको सुहेल अफरीदी से कोई मसला है वो आपका जाती मसला है, लेकिन उसको इज्जत आपको देनी पड़ेगी क्योंकि वो 4.5 करोड़ पख्तूनों का, पाकिस्तानियों का नुमाइंदा है। ये बात ठीक है आपकी, मुंतखब वज़ीर आला को इज्जत देनी चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे मैं नहीं समझता कि सवाल में कोई ख़राबी थी। सहाफ़ी के लहजा और अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते थे, बदनीयती से किया गया था। हमने जो कुछ आपको भी पता है, हमने यहाँ पे कर रहे हैं, प्लांटेड सवाल था, बदनीयती पे किया गया था। मैं उस तरफ, वो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन आपने जो बात, मैं उस पे बात पे आना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि मुंतखब वज़ीर आला से इस तरह का सवाल करना बनता है, तो सहाफ़ी साहब बच्चा था, मेरा ख्याल हार्डली 20s में होगा,
लेट 20s में होगा या अर्ली 30s में होगा, उसकी क्या उम्र है। मैंने देखा कि मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं पख्तूनों के दरमियान खड़े होकर पेशावर में जलसे में कि हम बैंड बाजा लेके आएंगे बारात, और पंजाब की वज़ीर आला को मुखातिब करके कहा, आपके ख्याल में ये मुनासिब था? ये कल्चर जो मैं कहता हूँ शुरू किया या प्रमोट किया, तो ये बातें तो बहुत पुरानी हैं। ये सहाफ़ी ने सवाल तो कल किया ना बच्चे ने, हालांकि मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ बेहतर हो सकता था। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक मुंतखब वज़ीर आला ने दूसरे मुंतखब वज़ीर आला के बारे में ये ज़ुबान इस्तेमाल की, आप समझते हैं कि ये फिर कल्चर नहीं प्रमोट करती पीटीआई? अभी भी समझते हैं? देखें, अगर इस तरफ जाएंगे ना तो वो तो आपके और हमारे जो हैं हर दिल अजीज मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, उससे पहले वज़ीर आला थे, तो बीबी शहीद जिनकी आज चले जाएं, फिर वहां से चले जाएं, जिनकी आज शहादत का दिन है, मैं अभी की कर रहा हूं, उनके खिलाफ जो चीजें होती थी, देखिए गलत बात हर दौर में गलत है। अब एक आप अली अमीन को आप पिक कर लें, तो उसकी बात की है, मैं उसको तो डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आजकल जो बातें हो रही हैं, इतने लोगों को पिक किया, आप सबको कह देते हैं एक को पिक किया, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के लोग करते हैं, आप ये बात करें कि जो भी कोई गलत करते हैं ना, कोई डिफेंड तो नहीं कर रहा, मैं तो डिफेंड नहीं कर रहा, पीटीआई को ना मैं जस्टिफाई कर रहा हूं ना डिफेंड कर रहा हूं। सुहेल अफरीदी, इमरान खान को, आपको ये जो और लोग करते हैं नजर नहीं आते? चलें, आपकी मर्जी, सबको करें ना, सबको कंडेम मैं करें। देखें, मैं अभी बैरिस्टर अकील साहब से बात करूंगा। आप मुझे बताएं, मुझे कब आपने डिफेंड करते देखा किसी ऐसी चीज को? आप तो अभी भी अली मीन गंडापुर को डिफेंड करें, मैं तो नहीं करता। मैं ना किसी पंजाब के वजीर को कर रहा हूँ, ना सिंध के, ना नवाज शरीफ को, ना किसी और को, मैं तो नहीं डिफेंड कर रहा, ना मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ उनके गलत कामों को। जमात को ना टारगेट करें, एक जमात को तो अभी हुआ है ना, ये तो अभी हुआ है, जिसने किया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि आप उस जमात से ताल्लुक है आपका, आप कह रहे हैं सहाफी पे डाल दो सारा कुछ। मैं कह रहा हूं जो सियासी लीडरों ने ये कल्चर बनाया है इस मुल्क में, मैं तो ये कह रहा हूं उसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे, सहाफी को आगे लगा लो। अफसार साहब, सिर्फ सियासी लीडरों ने नहीं बनाया, आपके हम पेशा लोगों ने साथ दिया। छोड़ें बस, ये कॉलम कौन लिखते थे? बीबी शहीद के खिलाफ कॉलम कौन लिखते थे? इमरान खान के खिलाफ कॉलम कौन लिखते थे? वो जो कहते थे कि इमरान खान 2 दिन नहीं निकाल पाएगा, 9 से दिनों से जेल में किस तरह है, उस पर माफी मांगेंगे वो लोग जो इमरान खान के बारे में गलत बातें करते थे? उस डिटेल में मैं नहीं जा सकता कि जेल में वक्त ही गुजार सकता, 9 से दिन गुजार लिए ना, अब माफी मांगेंगे? चलें, वेलकम टू द क्लब। अच्छा, अगर आपके पास ये आर्गूमेंट है प्रोग्राम के आखिर में, तो वेलकम टू द क्लब। मेरे पास ये आर्गुमेंट है कि बेहतर और स्ट्रांग कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए और जर्नलिस्टों जैसा, एंकरों जैसा होना चाहिए, तो ठीक है, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। मेरा तो ख्याल था सियासी लीडर, सियासी लीडर जो हैं वो रोल मॉडल होने चाहिए मेरे ख्याल में। सहाफी नहीं, सियासी लीडर नहीं, सियासी लीडर होने चाहिए, सब साफी भी होने चाहिए। चलें, कलम की बड़ी हुर्मत है, कलम की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, कलम की बड़ी तकदीस है, अल्लाह कलम पे कसम खाई है। अफसार आलम साहब, कलम बराए फरोख्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, आजकल कलम नहीं है, आजकल कैमरा है। तो चले ठीक है, आपने नहीं मानना तो मैं तो नहीं डिफेंड कर सकता, चाहे सहाफी हो चाहे सियासतदान हो, जो गलत बात करेगा मैं नहीं डिफेंड करता, लेकिन मैं कहता हूं जो ना मैं जस्टिफाई कर सकता हूं। कंडेम करें, एक पीटीआई को ना टारगेट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको करें, अपने से शुरू करें ना, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, पहले अपने घर से शुरू करें। मैं अपने घर से, अपने आप से शुरू करूंगा और फिर दूसरों पे जाऊंगा। एक पेज पे वेलकम टू द क्लब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पीटीआई से शुरू करेंगे, साल बनाएंगे दूसरों के लिए टू फॉलो, अच्छी मिसाल, मैंने कभी बुरी नहीं किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे यही उम्मीद है अली मोहम्मद खान साहब, जिसने आप अच्छे इंसान हैं, अल्लाह करे आपकी पार्टी के बाकी लोग भी ऐसे हो जाएं। और टेल एंडर हमारा आज का है पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुस्तरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी, और वो 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान तशरीफ़ लाईं। तो उनके ट्रक पे एक मैंने इंटरव्यू किया, उसका एक कुछ थोड़ा सा आपको हिस्सा दिखाना। आपने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, क्या ऐसी कोई मुमकिनात है कि आप दोबारा मिलिट्री आमरीत के खिलाफ जदोजहद करें? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मैं खुद जद्दा गई थी मियां साहब से बात करने के लिए कि हम एक निज़ाम के बारे में बात करें, नहीं तो या आमरीत होती है या कमजोर जमहूरियत होती है। तो हम बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं और मेरी कमिटमेंट वहां तक है। तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आपको क्लिप सुनवाने का मतलब ये था कि 2007 में भी ये सिचुएशन थी और आज भी सियासी जमातें एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन की तमाम जमातें भी, और एक नए रूल्स ऑफ गेम की बात हो रही है। अल्लाह करे वो नए रूल्स ऑफ गेम
मुत्तफ़ी उस पर इत्तफ़ाक़ हो जाए और ये तमाम सियासी जमातें मुस्तक़बिल के लिए कम अज़ कम एक पेज पे आ जाएं कि इंतख़ाबात और उसके बाद एक दूसरे की हुकूमत को मानना ये इस मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता है। रिमाइंडर था, अल्लाह ताला मोहतरमा के दर्जात बुलंद करे और उनके और इस तरह की जो हमारी पुरतशद्दुद सियासत है इस मुल्क से वो ख़त्म हो। वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती चपकलिश और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ। देखते हैं इंसाफ से काम लेते कि नहीं लेते। अभी जो हम उनसे बात करेंगे, मलिक साहब ये बताइएगा क्या मसला है, पंजाब हुकूमत ने क्यों ऐसा सलूक किया? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पंजाब के दौरे पे आए, चक्री में पहले उन्हें नहीं दाखिल होने दिया गया वहाँ पे सर्विस एरिया में, फिर उसके बाद रास्ते बंद कर दिया आपने यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के। उसके बाद वहाँ पे जो कुछ हुआ और जिस तरह का वहाँ पे उनके साथ सलूक किया गया, उससे एक लग रहा है कि जो दोनों हुकूमतों के दरमियान एक गैर ज़रूरी चपकलिश बढ़ गई है। क्यों किया ऐसा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई और इफ़ एनीथिंग उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने साथ ऐसे कुछ हवारी ले आएँ जो कि तोड़ फोड़ करें। आपने देखा कि कल पंजाब असम्बली के अंदर क्या हुआ, एक बार्ज इन करने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद जिस तरह का, देखें ये खैबर पख्तूनख्वा के मुझे बसाद एहतराम कहना पड़ता है, वहाँ पे शायद आपकी ये रवैये चल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे जो है आप इस तरह के कम अज़ कम रविश ना डालें और कम अज़ कम इस तरह के रवैये ना अख्तियार करें। आप तोड़ फोड़ करना चाहते थे, आप वहाँ पे इश्तियाल दिलवाने के लिए अगर उस नीयत से आए थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने बिल्कुल मेहमान कहते हैं कि इश्तिहार आपने दिलवाया उनको, जब आपने चक्री पे ही उनको सर्विस एरिया में एंटर नहीं होने दिया तो प्रवोक तो आप वहीं से करना शुरू हो गए उनको। अच्छा, क्या ही खूबसूरत इत्तेफाक है कि मैं ख़ुद भी कल लाहौर था और मैं उसी वक्त ही तकरीबन मोटरवे पे था जब इनका काफ़िला मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो रुक भी रहा था और ये बिल्कुल इंतज़ार भी कर रहे थे मुख्तलिफ़ सर्विस एरियाज़ पे, सर्विस स्टेशन पे, और बिल्कुल वहाँ पे सर्विस एरियाज खुले हुए थे। एक आध सर्विस एरिया अगर बंद हो फॉर वट एवर रीज़न उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन दीगर सर्विस एरिया खुले थे। मैंने खुद सर्विस एरिया पे खड़ी हुई इनकी गाड़ियां देखी, कलर कहार में भी देखी, दीगर खुले हैं। मैंने भी कल ट्रैवल किया मोटरवे पे। मैं आपकी बात से आधी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बाकी सर्विस एरियाज खुले थे, लेकिन चक्री पे क्या मसला था वहाँ मुझे भी नहीं रुकने दिया गया। वजह क्या थी? चक्री पे क्यों ऐसा किया गया? कोई वजह तो होगी ना। वो वजह मैंने चक्री नाम दे रहा हूँ आपको, उस सर्विस स्टेशन पे नहीं उनको एंटर होने दिया गया, वजह क्या थी? देखिए, मेरी नज़र तो नहीं पड़ी चक्री इंटरचेंज के ऊपर बिलखसूस आपने, क्योंकि एक बड़ा मखसूस मकाम के हवाले से पूछा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र भी पड़ी, अलर्ट होगा उस हवाले से, इसीलिए जी उसी हवाले से उसको कॉर्डन ऑफ किया होगा। और अदरवाइज तो देखें ना, सिक्योरिटी मेजर्स के तनाज़ुर में अगर कोई इस तरह का इक़दाम उठाया गया है तो फिर वो तो जस्टिफाइड है, क्योंकि आप खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दीगर जो है सर्विस एरियाज़ वो खुले हुए थे। अगर एक आध सर्विस एरिया बंद था तो क्या इन्होंने चक्री रुकना था? आगे थोड़ा सा जाके किसी और सर्विस एरिया पे रुक जाते। मोटरवे तो देखे ना 350 किलोमीटर कम। चलें अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो फिर ये हुआ कि जाते जाते नवाज शरीफ को भी दुआएं दें। उसमें आपने वो कह दिया आपके वो सिक्योरिटी का कोई इशू हो सकता है, लेकिन हमें अब आपने पहली दफ़ा ये बात की है तो चले मैं आगे चलता हूँ। ये बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड था मनशियात के बारे में, अब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला हैं, पहली दफ़ा पंजाब आ रहे थे, तो आपने उसको वेलकम किसी और तरीके से भी तो कर सकते थे। इस तरह वेलकम करके आपने फिर ये दूसरा स्टेप था जिस पे आपने प्रोवोक किया उनको, और फिर एक सहाफ़ी ने जो सवाल किया उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा मीना खान अफरीदी ने, तो ये कोई क्या ज़माने में पनपने की यही बातें? दोनों तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। देखें सहाफ़ी का सवाल जहाँ तक है वो मैं तो समझता हूँ कि सहाफ़ी को शायद इस हवाले से सवाल, अब मैं तो नहीं किसी के मुंह में अल्फाज डाल सकता, लेकिन सहाफ़ी ख़ुद बेहतर समझता है। आप ख़ुद एक माशाल्लाह जय्यद सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी को क्या सवाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस हवाले से सवाल करना चाहिए, तो ये बिल्कुल एक सहाफ़ी बेहतर बखूबी ख़ुद जानता है।
हुकूमत का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो। और सहाफ़ी ने जब सवाल कर लिया तो मेरे ख्याल से उसका जवाब देना ना देना जो है वो उनके अपने तक था। ये उसके जवाब जवाब दिया गया तो फिर कम से कम ये भी मुनासिब शायद नहीं था। नहीं ठीक है, नहीं मुनासिब मानते हैं, लेकिन आप बताएं, मैं तो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। वो ड्रग माफिया के बारे में जो आपने नो टू ड्रग माफिया समथिंग लाइक दैट, वो क्या था ट्रेंड, वो क्यों चलाया? ये प्रोवोक करने के लिए नहीं था? नहीं देखिए, जहाँ तक जो एक क्राइम का, टेरर का और ड्रग्स का जो एक नेक्सस है वो तो एक है, और उसमें तो कोई ऐसी दो बातें नहीं है कि ये तो और किसी स्पेसिफिकली नहीं है। अगर कोई सीएम के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं अदरवाइज केस चलाएं, मैं अदरवाइज एक बात कर रहा हूँ अफसार साहब, बस मैं अदरवाइज एक बात कर रहा हूँ इस तमाम तर मामले के हवाले से कि जिसकी 12 दफ़ा निशानदेही कराई गई कि जो एक टेरर क्राइम का जो नेक्सस है और उसके साथ टेरर क्राइम एंड पॉलिटिक्स, तो ये कम से कम देखें ना, इस पॉलिटिक्स का में आना या पॉलिटिक्स को अपने किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये भी तो नहीं होना चाहिए। और मैं स्पेसिफिक किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, बिकॉज बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज़ के जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में यहाँ पे बिल्कुल ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, कितनी आपके पास पास्ट एग्जांपल्स हैं, वो मौजूद हैं कि विद इन द पॉलिटिकल स्फीयर या पॉलिटिकल जवाब देखें तो बिल्कुल उसका वो है। अगर आप मुझे अगर इजाज़त दें तो आपने जो मुझे जवाब दिया ना, मेरी अभी कुछ देर पहले एक पीटीआई के सपोर्टर से बात हो रही थी, डाई हार्ट सपोर्टर से, तो उन्होंने भी इसी तरह की आर्गुमेंट दिया कि कहाँ लिखा है, कहाँ कहा है फलाने को। ये जो ट्वीट हुआ है जो मेरा ख्याल है उज़मा बुखारी ने किया था, उसमें पूरा उनको बताया गया कि वो आ रहे हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये करें वो करें, और आखिर में लिख दिया नो टू ड्रग माफिया। मतलब ये बात तो फिर उन्हीं के बारे में की गई थी ना। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं उनका वो, आप तासुर ये दे रहे हैं कि उनका नाम तो नहीं था, उनके बारे में तो नहीं कहा हमने, तो वैसे तो मुझे बताएं फिर ये मैं पीटीआई वाले आर्गूमेंट्स आप भी देना शुरू हो गए हैं, फ़र्क क्या गया दोनों में? पीटीआई वाले भी ये कहते हैं हमने फलाने को, हमने तो नाम नहीं लिया, हमने तो ऐसे नहीं कहा। नहीं देखिए, किसी का नाम तो नहीं लिया गया, ये तो एक हकीकत है। और उसके साथ जो दीगर इजाफी बात ये है कि अगर किसी ने ट्वीट किया, पहली तो बात है, मेरी नज़र से ये ट्वीट उसको पढ़ने से तासुर मेरी नज़र से ये ट्वीट गुजरा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी नज़र से तो ये ट्वीट स्पेसिफिकली गुजरा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल जो उनका अकाउंट है वहां से, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, ने पता नहीं उसको रीट्वीट, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। और अगर इस तरह का ट्वीट हुआ है तो इस तरह का ट्वीट भी नहीं होना चाहिए था। मैं तो देखें अपना ज़ाती व्यू आपको दे रहा हूँ कि किसी का नाम लिए या नाम लिए बगैर अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं, अब ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं, तो आपके ख्याल में ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा था कल, वो भी था, वो उस पर हम बात नहीं कर सके और तवज्जो सारी इसी एक ऐसे नॉन इशू पे रही जो बिल्कुल फजूल सा था। तो बताएं कोई पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ है? साग डार साहब ने जो आज कहा है कि $1 अरब की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे फौजी फाउंडेशन में, जो हमारे पास उनका, हमने उनसे जो कर्ज लिया हुआ है उनको शेयर्स देंगे, और साथ $2 बिलियन का रोल ओवर है। इसके अलावा क्या ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्कस हुई है उसमें? अगर आपको कुछ इल्म है तो बता सकते हैं हमें। जी देखें, बिल्कुल आज डार साहब ने जो कर्टन रेजर था फॉरेन ऑफिस का इस साल का आखिरी, तो उसमें वाज़े तौर पे वो बयान किया कि जो $2 बिलियन का रोल ओवर है और फिर $1 बिलियन की जो शेयर्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट है, और एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप को फर्दर जो है स्ट्रेंथन करने के हवाले से बात भी की गई है। खत्ते के हवाले से भी बातें हुई हैं। ज़ाहिरी बात है कि खाली जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं बल्कि लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी तमाम तर जो मामलात हैं वो भी ज़ेरे डिस्कशन जो हुई है। ठीक है, चले आखिर में डिस्कस हुए उसमें भी आखिर मुझे सिर्फ ये बता दें, एक सियासतदान होने के मैं नाते आपसे, सियासतदान से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं वज़ीर ममलकत से नहीं पूछ रहा। आप बताएं जो पीटीआई के साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें आप समझते हैं कोई नतीजा निकलेगा? ये मत कहिएगा कि अगर पीटीआई ने ऐसा किया था, आपकी गट फीलिंग क्या है, कोई नतीजा निकलेगा पॉजिटिव या नहीं?
देखिए नतीजा निकल सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर ये अपने अंदर जो एक तजब्जब है जो इसका शिकार है उसको ख़त्म करें, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले कहते हैं कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। अलीमा खान साहिबा या दीगर बहनें जो हैं या PTI के जो दोस्त हैं, ये लोग हैं, वो ये कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और इस हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो फिर ये देखें ना, जब दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो फिर ऐसा ही होता है कि ताली तो दो हाथ से बजेगी। इट टेक्स टू टू टैंगो। एक तरफ हम कोई बज़िद होके या हम उनको कान से पकड़ के बैठा तो नहीं सकते मुज़ाकरात में, और मुज़ाकरात होंगे तो वो दोनों तरफ से अगर रजामंदी होगी तो तभी होंगे। हमारी रजामंदी तो आपके सामने है, उनकी तरफ से रजामंदी और उनकी तरफ से वो पैरामीटर सेट करने की जरूरत है और फिर उसके बाद मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब। हमसे वक्त है ब्रेक के बाद हमारा आज का एडिटोरियल, और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दो धारी तलवार, और इस पर हम बात करेंगे। कल मैं फैसलाबाद गया मोटरवे के ज़रिए, तो मैंने एक नया मंजर देखा। यहाँ पे टोल प्लाज़ा जो है इस्लामाबाद का, वहाँ पे मशीन लग गई हैं ई टैग के साथ, और जो एंट्री के लिए दो एक सिर्फ कियोस्क बने थे, बाकी जो 15-20 कियोस्क थे या लेन्स थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए या कंप्यूटर्स के ज़रिए उनको ऑपरेट किया जा रहा था। और तो मेरे साथ जो ड्राइवर था उसने कहा देखिए यहाँ पे इतने लोग बैठे होते थे, उनका रोज़गार था वो ख़त्म हो गया, और अब ये मशीनें ये काम कर रही तो उनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा। दैट गेव मी दिस आइडिया कि हमें इस पे बात करनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगता ही है कि जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, लेकिन साथ उसने फिर इजाफा खुद ही किया। उसने कहा अब ये सब लोग किसी कमरे में बैठ के कैमरों के सामने स्क्रीन्स पे ये देखेंगे, मॉनिटर करेंगे इन चीज़ों को, तो जाहिर है ये जॉब्स ख़त्म हुई जहाँ पे आप पैसे पकड़ते हैं और एक चिट पकड़ा देते हैं गाड़ी वाले को और सारा दिन करते रहते हैं। उसमें फिर करप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। मशीन ये काम करेंगी, करप्शन कम होगी, इसके बजाय और जॉब्स क्रिएट होंगी जहाँ पे जाना चाहिए। वैसे भी ज़रूरी है ये जॉब्स क्रिएट करना AI के तहत, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है AI डिफ्यूजन, उसके मुताबिक पाकिस्तान में AI एडॉप्शन रेट 10% से भी कम है, कि 10% भी पाकिस्तान जो कन्वर्जन है 10% जो ग्रोथ रेट है AI कन्वर्जन में वो उससे भी कम है। हालांकि ये तकरीबन 55% है और बहुत सारी जगहों पे दुनिया भर में AI के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये इजाफा इसलिए नहीं हो रहा कि हमारा निज़ाम तालीम ठीक नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, और हम अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि बच्चों को, जिनकी बहुत बड़ी तादाद यंगस्टर्स पे है, उनको वहाँ से हटा के उनको उन सब्जेक्ट्स की तरफ, उन स्किल्स की तरफ लेके जाया जाए जो नए दौर के साथ उनको उसमें एडजस्ट करवा सकें, उसको अडॉप्शन में मदद दे सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमें फोकस करना पड़ेगा अगर इस मुल्क की नौजवान नस्ल को नई रोज़गार के मौके यहाँ पे पूरी दुनिया में हमने दिलवाने हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।